वशिष्ठ जी के द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों की महिमा का वर्णन, श्री राम की धर्मान्य यात्रा, वहां के भगे हुए ब्राह्मणों को पुनः लाकर बसाना और सत्य मंदिर की स्थापना करना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपने जिन जिन तीर्थों का सेवन किया है उनमें सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, यह मुझे बताइए। सीता का अपहरण होने पर मैंने बहुत से ब्रह्म राक्षसों का वध किया है। उस पाप की शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ का परिचय दीजिए जो उत्तम से उत्तम हो। वशिष्ठ जी बोले, गंगा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती और पूर्णा, ये सभी नदियां परम पावन हैं। इन सब में नर्मदा और त्रिपथगामिनी गंगा श्रेष्ठ है। रघुनंदन, श्री गंगा जी दर्शन मात्र से ही सब पापों को जला देती हैं। कलयुग में नर्मदा का दर्शन करने से 100 जन्मों के, समीप जाने से 300 जन्मों के और जल में स्नान करने से 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा के तट पर जाकर साग और मूल फल से भी एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का फल मिलता है। जो 100 योजन दूर से गंगा मां का स्मरण करता है एवं गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। फाल्गुन चैत्र मास के अंतिम अमावस्या तिथि को तथा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में गंगा जी के तट पर जाकर जो मनुष्य स्नान और पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है, वह अक्षय फल का भागी होता है। तापी नदी का स्मरण करने पर महापातकियों के भी 7 गोत्रों का उद्धार हो जाता है। यमुना में स्नान करने से सब मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महापातकों से युक्त होने पर भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र योग होने पर भी जो सरस्वती नदी में स्नान करता है, वह गरुड़ की पीठ पर बैठकर उत्तम देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ वैकुंठ धाम में जाता है। जो कार्तिक मास में प्राची सरस्वती के जल में स्नान करके भगवान प्राची माधव की स्तुति करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो गंडकी नारायणी नदी के पुण्य तीर्थ में स्नान करता है और शालग्राम शिला की पूजा करता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। जो द्वारकावासी श्री कृष्ण के समीप गोमती जल की लहरों में स्नान करता है, वह चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। चर्मवती चंबल नदी को नमस्कार करके जो उसके जल का स्पर्श करता है, वह पहले और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दोनों का संगम देखकर अथवा समुद्र की ध्वनि सुनकर ब्रह्म हत्या से युक्त मनुष्य भी पवित्र हो परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग में गोता लगाता है, वह इहलोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में 3 रात तक ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक निवास करते हैं, वे यमलोक एवं कुंभिपाक आदि का दर्शन नहीं करते। जो मनुष्य नैमिषारण्य में निवास करता है, वह देवत्व को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, जो मनुष्य कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करके सुवर्ण दान करता है, उसका इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर कपिला गौ को स्पर्श करके दान देता है, वह कामधेनु गौओं के निवास भूत ऋषि लोक को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में उज्जैनीपुरी में शिप्रा के जल में स्नान करता है, वह अपने सहस्त्रों पूर्वजों को घोर रौरव नरक से छुटकारा दिला देता है। जो मनुष्य 3 दिनों तक सिंधु नदी अथवा समुद्र में स्नान करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त हो कैलाश में आनंद भोगता है। कोटि तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्म हत्या आदि पापों से लिप्त नहीं होता। महान अपवित्र स्थान में जाने वाले अज्ञानी जीव भी यदि भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा का जल पी ले
तो उनका सब पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सूर्योदय काल में वेदवती नदी में स्नान करता है वह सब रोगों से मुक्त हो उत्तम सुख का भागी होता है। रघुनंदन, प्रायः सभी तीर्थ स्नान, जलपान तथा गोता लगाने से अनायास ही मनुष्यों के सब पापों का नाश कर देते हैं। सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ धर्मारण्य बतलाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने पूर्व काल में सबसे पहले इसी तीर्थ को स्थापित किया था। सब वनों और तीर्थों में विशेषतः धर्मारण्य से बढ़कर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। स्वर्ग के देवता भी धर्मारण्य निवासी मनुष्यों की सराहना करते हैं। रघुनंदन, द्वारका, काशी, त्रिशूलधारी शिव तथा भैरव ये सब जैसे मुक्तिदायक हैं, उसी प्रकार धर्मारण्य भी मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम तीर्थ है। यह सुनकर महाधनुर्धर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सीता देवी और अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उनके पीछे कपीश्वर हनुमान जी, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लक्ष्मण, भरत, सेना सहित शत्रुघ्न, अयोध्या के अन्यान्य निवासी तथा प्रजा वर्ग के लोग भी गए। तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करने के लिए घर से चले हुए राजा श्री राम ने अपने कुल के आचार्य महर्षि वशिष्ठ से कहा, मुने, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आदि में यह धर्मारण्य क्षेत्र हुआ या द्वारका हुई। धर्मारण्य क्षेत्र की उत्पत्ति कितने काल से हुई है, यह बताइए। वशिष्ठ जी बोले, महाराज, मैं नहीं जानता कि यह क्षेत्र कितने दिनों से प्रकट है। दीर्घजीवी लोमश और जामवान इसका कारण जानते होंगे। शरीर में जो अनेक जन्म जन्मांतरों का किया हुआ पाप संचित है, उन सभी पापों का उत्तम प्रायश्चित एवं धर्मारण्य क्षेत्र माना गया है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वहां जाने का विचार करके यात्रा विधि का पालन किया। फिर वशिष्ठ जी को आगे करके महामांडलिक राजाओं, सामंतों के साथ पुरस्वरण विधि पूर्ण करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। आगे जाकर फिर वे पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। गांव से गांव, देश से देश और वन से वन को लांघते हुए आगे बढ़ते चले गए। सेना, सामान, हजारों हाथी, घोड़े, करोड़ों रथ आदि वाहनों और असंख्य शिवकाओं के साथ श्री रघुनाथ जी यात्रा कर रहे थे। वे हाथी पर बैठकर नाना प्रकार से मैत्री भाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न देशों को देखते हुए चले जा रहे थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था और उनके पार्श्व भाग में सुंदर चंवर डुलाया जा रहा था। 10वें दिन श्री रामचंद्र जी परम उत्तम धर्मारण्य क्षेत्र के निकट पहुंच गए। धर्मारण्य के समीप ही मांडलिकपुर को देखकर श्री राम ने अपनी सेना के साथ में रात वहीं निवास किया। उन्होंने सुना धर्मारण्य क्षेत्र इस समय निर्जन एवं उजाड़ होकर बड़ा भयानक प्रतीत होता है। वहां बाघ और सिंह भरे हुए हैं, यक्ष और राक्षस निवास करते हैं। धर्मारण्य अब केवल जंगल रह गया है। जनता के मुख से ये सारी बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम लोग चिंता न करो। उन्होंने वहां के व्यवसाय कुशल, शूरवीर, महान बली एवं पराक्रमी तथा समर्थ वैश्यों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी यह सोने की पालकी शीघ्र ले चलो, जिससे मैं अभी धर्मारण्य में पहुंच जाऊं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र से प्रेरित होकर उन सभी वैश्यों ने तथास्तु कहकर पालकी उठाई और उन्हें धर्मारण्य में पहुंचा दिया। सेना सहित श्री राम ने जब उस क्षेत्र में प्रवेश किया, तब प्रत्येक वाहन की गति मंद हो गई, बाजों की आवाज भी कम हो गई, हाथी मंद गति से चलने लगे, घोड़ों की भी यही दशा हुई। यह सब देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने विनय पूर्वक मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी से पूछा,
मुनीश्वर, यह क्या बात है? सब वाहनों की गति मंद हो गई। यह तो एक विचित्र बात है। तब तीनों कालों की बात जानने वाले मुनि वशिष्ठ ने कहा, राम, यह धर्म क्षेत्र आ गया। इस पुरातन तीर्थ में पैदल यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से पीछे सेना को सुख मिलेगा। तब श्री रामचंद्र जी सेना के साथ पैदल चलने लगे। जाते जाते वे मधुवासनक नाम वाले परम पावन ग्राम में पहुंचे। वहां गुरु वशिष्ठ की बताई हुई पद्धति से भांति भांति के उपहारों द्वारा प्रतिष्ठा विधि के साथ मातृकाओं का पूजन किया। तदनंतर श्री राम ने सुवर्णा नदी के दक्षिण तट पर हर क्षेत्र का निरीक्षण किया और यज्ञ के योग्य बहुत से स्थलों को देखा। उस समय रघुनाथ जी ने धर्म स्थान का निरीक्षण किया और अपने आप को कृतार्थ माना और सुवर्णा के उत्तम तट पर सैनिकों को उतारकर स्वयं ही उस क्षेत्र में भ्रमण करने लगे। वहां के सभी तीर्थों और देव मंदिरों में जा जाकर श्री राम ने सभी शास्त्रोक्त कर्म विधि पूर्वक संपन्न किए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध किया। स्थान से वायव्य कोण में सुवर्णा के दोनों तटों पर श्री रामेश्वर और कामेश्वर का स्थापन किया। इन सब विधियों का पालन करके वे अपनी पत्नी सीता के साथ रात्रि में उसी नदी के तट पर सोए। जब आधी रात हुई तब सबके सो जाने पर भी धर्मवत्सल श्री राम अकेले जागते रहे। उस समय उन्हें किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह करुणाजनक बातें कहकर उस रात में कुरीरी की भांति विलाप कर रही थी। श्री राम ने उसी क्षण गुप्तचर भेजकर उस स्त्री का निरीक्षण किया। करुणाजनक स्वर से क्रंदन करती हुई उस व्याकुल नारी को देखकर श्री राम के दूतों ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? देवी हो या दानवी? किसने तुम्हें भय पहुंचाया है? किसने तुम्हारा धन लूटा है, जिससे व्याकुल हो बार बार तुम कठोर शब्दों का उच्चारण करती हुई रो रही हो? सच सच बताओ, राजा श्री राम तुम्हारा समाचार पूछते हैं। उस स्त्री ने उत्तर दिया, दूतों, अपने स्वामी को ही मेरे पास भेज दो, जिससे मैं अपने मानसिक दुखों को उनसे कह सकूं और शांति पाऊं। बहुत अच्छा कहकर दूत लौट गए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर सब बातें कह सुनाई। दूत बोले, भगवान, उस स्त्री ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी ही मेरे दुख का निवारण कर सकती हैं, अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं को मेरे पास भेज दो। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी तुरंत वहां गए और दुख से संतप्त हुई उस अबला को देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, शुभे, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किसने तुम्हें दुखी करके इस निर्जन वन में निकाल दिया है? किसने तुम्हारा धन लूटा है? ये सब बातें मुझे विस्तार से बताएगी। उनके इस प्रकार पूछने पर उस स्त्री ने मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी का स्तवन किया। परमात्मन, आप सनातन परमेश्वर एवं सबका दुख दूर करने वाले हैं। जिसके लिए आपका अवतार हुआ था वह कार्य आपने पूरा कर लिया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, खर, दूषण, त्रिशिरा, मारीच और अक्षकुमार आदि असंख्य भयानक राक्षसों को आपने समरांगण में परास्त किया है। लोकेश, मैं आपकी उत्तम कीर्ति का वर्णन क्या कर सकती हूं। जब साक्षात ब्रह्मा जी आपकी नाभि से प्रकट कमल से उत्पन्न हुए हैं और जैसे वट के बीज में महान वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है, उसी प्रकार उन्होंने इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में विराजमान देखा है। श्री राम संसार में राजा दशरथ तथा आपकी माता कौशल्या धन्य हैं, जिनकी कुक्ष से आप प्रकट हुए हैं। वह कुल धन्य है जिसमें आप स्वयं आए हैं। वह अयोध्या नगरी धन्य है जिसे आपकी जन्मभूमि होने का गौरव मिला है।
वे लोग धन्य हैं जो आपकी शरण में रहते हैं। वे महर्षि वाल्मीकि धन्य हैं जिन्होंने मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के लिए अपनी बुद्धि से भावी रामायण की रचना की। आपके द्वारा यह रघुकुल अत्यंत पवित्र हो गया है। लोक में जो साधारण राजा होता है उसे भी सब लोग भगवान विष्णु का अंश समझते हैं, परंतु आप तो अपने रमणीय गुणों से सुशोभित स्वयं ही साक्षात विष्णु हैं। लोकहित का कोई भी कार्य जिसे करने का विचार करके आपने यहां अवतार लिया है, करते समय आपके मार्ग में कभी कोई विघ्न बाधा न आवे। इस प्रकार स्तुति करके उसने श्री राम जी से कहा, रघुनंदन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए जो मैं दीर्घ काल से सुनी हो रही हूं, यह आपका ही दोष है। मुझे धर्मारण्य क्षेत्र की अधिदेवता समझिए। आज 12 वर्ष हो गए मैं यहीं दुख में डूबी रहती हूं। महामते, आज से आप यहां की निर्जनता दूर कीजिए। इस तीर्थ में निवास करने वाले ब्राह्मण लोहासुर के भय से सब दिशाओं में भाग गए हैं। उन्हीं के साथ सब वैश्य भी दुखी होकर भिन्न भिन्न स्थानों में चले गए। यद्यपि देवताओं ने यहां आक्रमण करके उस महामायावी दुर्जय एवं दुर्धर्ष दैत्य को मार डाला है, तथापि उसके भय से अत्यंत शंकित रहने वाले मनुष्य अब तक यहां लौटकर नहीं आ रहे हैं। 12 वर्ष बीत गए। यहां का प्रत्येक घर अनाथ की भांति सुनसान पड़ा है। जिस बावली में स्नान और दान के लिए उद्यत मनुष्यों की भीड़ लगी रहती थी, उसी में अब सुअर कूदते हैं। जहां ब्राह्मण लोग निरंतर रामदेव का गान करते थे, वहां अब सियारनों के अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। जहां घर घर में अग्निहोत्र का धूम दृष्टिगोचर होता था, वहीं अत्यंत भयंकर दावानल धुएं के साथ दिखाई देता है। जिस सभा मंडप में मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण बैठा करते थे, वहीं अब गवय, रीक्ष और स्याही आदि जीव बैठा करते हैं। यहां जो ऊंची ऊंची यज्ञ की चौकोर वेदियां बनी थीं, वे अब बाबी की मिट्टी की ढेर सी घोर एवं घिरी दिखाई देती हैं। नृपश्रेष्ठ श्री राम, अब मेरा निवास स्थान इस दशा को पहुंच गया है कि यहां से जो ब्राह्मण चले गए, इसका मुझे बहुत दुख है। नरेश्वर, मुझे इस संकटपूर्ण अवस्था से उबारिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, आपके ब्राह्मण चारों दिशाओं में चले गए हैं। मैं न तो उनकी संख्या जानता हूं और न उनके नाम गोत्र से ही मेरा परिचय है, अतः उनकी जाति और गोत्र के विषय में आप यथार्थ रूप से बताइए, जिससे उन सबको यहां ले आकर मैं अपने स्थान पर बसाऊं। श्री माता बोली, नरेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने जिन्हें यहां स्थापित किया था, वे वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण 18,000 की संख्या में यहां रहते थे। तीनों वेदों की विद्या में उनकी बड़ी ख्याति है। वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्रों के हैं। उनके साथ 36,000 वैश्य थे, जो धर्मपरायण, सदाचारी और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहने वाले थे। जहां संगा रानी के साथ राजा वकुलादित्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य विराजते हैं, जहां दोनों अश्वनी कुमार हैं, जहां व्यय की पूर्ति करने वाले साक्षात कुबेर हैं, वही यह धर्मारण्य क्षेत्र है जिसकी अधिष्ठात्री देवी मैं मानी गई हूं। मैं यहां की भट्टारिका स्वामिनी हूं। श्री सूत जी कहते हैं, उस स्थान के जो आचार और वहां रहने वालों के जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन वृत्तांतों को श्री माता ने श्री रामचंद्र जी के आगे निवेदन किया। उसकी बात सुनकर रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझसे सत्य सत्य बातें बताई है, अतः मैं इसी नाम से यहां नगर बसाऊंगा। यह नगर तीनों लोकों में उत्तम सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा।
यूं कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने 1,00,000 सेवकों को ब्राह्मणों को बुला लाने के लिए भेजा और कहा, जिस देश में, प्रदेश में नदी, तट, वन अथवा ग्राम में जहां जहां धर्मारण्य निवासी ब्राह्मण गए हों, वहां वहां से अर्घपाद आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उन्हें तुम लोग शीघ्र यहां बुला लाओ। मैं तभी यहां भोजन करूंगा जब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दर्शन कर लूंगा। भगवान का यह आदेश सुनकर उनके आज्ञा पालक दूत सब दिशाओं में चले गए। उन्होंने सब ब्राह्मणों को खोज निकाला और उन्हें पाकर सब के सब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शास्त्रोक्त विधान से अर्घ्यपाद आदि के द्वारा उन सब का पूजन किया, स्तुति की और विनय युक्त बर्ताव करते हुए श्री रामचंद्र जी का अनुरोध सुनाकर उन सब को धर्मारण्य चलने के लिए आमंत्रित किया। तदनंतर वे सभी वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण सेवकों के साथ वहां जाने को उद्यत हुए और बड़े आदर पूर्वक श्री राम के समीप आए। उन्हें देखकर दशरथ नंदन महाराज राम के अंगों में हर्ष से रोमांच छुआया और उन्होंने अपने को कृतार्थ सा माना। वे बड़े वेग से उठकर पैदल ही उनकी अगवानी के लिए गए और धरती पर घुटने टेक कर आनंद के आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मण के ही प्रसाद से लक्ष्मीपति हूं, ब्राह्मण के ही प्रसाद से धरणीधर हूं, ब्राह्मण के ही प्रसाद से जगतीपति हूं और ब्राह्मण के ही प्रसाद से मेरा नाम राम है। श्री रामचंद्र के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जय जयकार एवं आशीर्वाद से उनका सम्मान करते हुए कहा, रघुनंदन, आप दीर्घायु हो। श्री राम ने उन्हें पुनः प्रणाम करके पाद्य, अर्घ्य और आसन आदि के द्वारा उनका सत्कार किया और दंडवत प्रणाम करके स्तुति की। तत्पश्चात हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना की। फिर विचित्र प्रकार के आसन और सोने के आभूषण समर्पित किए, अंगूठी, यज्ञोपवीत और कानों के कुंडल दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए अनेक रंग की 100 गायें भी दी, जो बछड़े वाली थी और जिनके थन घड़े के समान विशाल थे। उनकी पीठ पर वस्त्र ओढ़ाया गया, गले में घंटे बंधे थे, सींग सोने और घुर चांदी से मढ़े हुए थे। उनका पृष्ठभाग ताम्रपत्र से विभूषित था और दूध दूहने के लिए प्रत्येक गाय के साथ एक एक कासे का पात्र था। तत्पश्चात श्री राम बोले, ब्राह्मणों, मैं श्री माता की आज्ञा से इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करूंगा। आप लोग इस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दें और मेरा दान ग्रहण करें। सत्पात्र को ही दान देना चाहिए, अपात्र को कुछ ही नहीं दिया जाता, क्योंकि सुपात्र नौका की भांति सदा पार उतारता है और अपात्र लोह पिंड के समान केवल डुबोने वाला होता है। द्विजों, केवल जाति मात्र से ब्राह्मणता नहीं आती है, उसके साथ साथ ब्राह्मणोचित कर्म भी होना चाहिए। संसार में क्रिया बलवती होती है। कर्महीन ब्राह्मणों को दान देने से कहां से फल प्राप्त होगा। इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण ही परम पूजनीय माने गए हैं। अब यज्ञ कार्य प्रारंभ होने वाला है, इसमें आप लोग सदा कृपा करें। तब वे सब ब्राह्मण आपस में मिलकर विचार करने लगे। उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा, रघुनंदन, हम सब शिलोच्छवृत्ति से जीविका चलाने वाले हैं। पूर्ण संतोष का आश्रय लेकर धर्मानुष्ठान में लगे रहते हैं, अतः हमें दान लेने से कोई प्रयोजन नहीं है। राजा का प्रतिग्रह बड़ा ही भयंकर होता है, अतः हम भयदाहक प्रतिग्रह नहीं लेना चाहते। उन ब्राह्मणों में से कुछ एकाहित व्रत वाले थे, वे दिन में एक बार भोजन करते थे। कुछ अमृत प्रकृति से रहते थे, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करते थे। कुछ कुंभिधान संज्ञा वाले ब्राह्मण थे, वे एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह नहीं करते थे। कुछ ब्राह्मण
यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन और दान तथा प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में तत्पर रहते थे। वे सभी ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन 3 मूर्तियों के स्थापित किए हुए थे। सबके स्वभाव और गुण पृथक पृथक थे। कुछ ब्राह्मण इस प्रकार बोले, हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों स्वरूपों की आज्ञा लिए बिना कैसे प्रतिग्रह स्वीकार कर सकते हैं। जब तक ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने नहीं कहा, तब तक हमने किसी का तांबूल भी स्वीकार नहीं किया है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ से परामर्श किया और गुरु के साथ ही उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही सब देवता वहां आ पहुंचे। उनके विमानों की पंक्ति कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सब का यथा योग्य पूजन किया और वह सब वृत्तांत निवेदन करते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र की अधिदेवी के कहने से यहां धर्मारण्य हरि क्षेत्र में धर्मकूप के समीप जीर्णोद्धार करना चाहता हूं। तदनंतर वे सब ब्राह्मण तीनों मूर्तियों को प्रणाम करके हर्ष में भर गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। उन्होंने अर्घपाद्य आदि की विधि से श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया। वे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्षण भर विश्राम करके विनय से हाथ जोड़े हुए महाशक्तिशाली श्री रामचंद्र जी से बोले, सूर्य वंश विभूषण राम, तुमने देवद्रोही रावण आदि राक्षसों का जो संहार किया है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस महास्थान का उद्धार करो और महान सुयश प्राप्त करो। उन देवताओं की आज्ञा पाकर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने पहले महान पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल वेदी बनवाई और उसके ऊपर अनेकानेक सुंदर ब्रह्मशाला, गृहशाला तथा ब्रह्मशाला का निर्माण करवाया। उन शालाओं में यथास्थान खजाना और गृहोपयोगी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया। कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं तथा रस और वस्त्र आदि से वे शालाएं भर गईं। उसमें धन, धान्य, समृद्धि एवं सब प्रकार के धातुओं का भी संग्रह किया गया था। यह सब करके श्री राम ने ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने एक एक ब्राह्मण के लिए 10-10 दूध देने वाली गौवें दी। उन्होंने वेद वेत्ता ब्राह्मणों के लिए 4004 गांव दिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन 3 देवताओं ने उन्हें स्थापित किया। इसीलिए संसार में त्रैविध्य नाम से उनकी ख्याति हुई। इस प्रकार ब्राह्मणों को वह परम अद्भुत दान दिया। मंडलों में जो उत्तम शूद्र वैश्य वृत्ति से जीविका चला रहे थे, उनकी संख्या 1.25 लाख थी। वे सब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पालन करने वाले थे और मांडली कहलाते थे। उन सब को श्री राम ने ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त किया। श्री रामचंद्र जी ने 2 चंवर और खंग दिए। प्रतिष्ठा विधि के साथ अपने कुल के स्वामी भगवान सूर्य को स्थापित किया। 4 वेदों से युक्त ब्रह्मा जी की स्थापना की। महाशक्ति श्री माता एवं श्री हरि को भी स्थापित किया। विघ्नों का निवारण करने के लिए दक्षिण द्वार पर उन्होंने गणेश जी तथा अन्य देवताओं की स्थापना की। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने 7 मंजिल के मंदिर बनवाए और यह नियम किया कि जो कोई भी यहाँ शुभ एवं मांगलिक कार्य करे, पुत्र होने पर जात कर्म, अन्नप्राशन तथा मुंडन आदि कर्म करे, यज्ञ कर्मों में लक्ष्य होम और कोटि कोटि होम करे, वास्तु पूजा एवं ग्रह शांति करे, ऐसे महोत्सव के अवसर पर मनुष्य जो कुछ भी द्रव्य, अन्न, वस्त्र, धेनु, सुवर्ण, रजत आदि का दान ब्राह्मणों, शूद्रों, दीनों, अनाथों और अंधों के लिए देवे, उस समय पहले कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि होने के लिए भगवान वकुलादित्य और श्री माता का भाग निकाल दे। जो मनुष्य
मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत आचरण करेगा, उसके सब कर्म में विघ्न उपस्थित होगा। ऐसा कहकर श्री राम ने प्रसन्न चित्त से देवताओं की बावलियों, सुंदर चहार दीवारियों, दुर्ग के उपकरणों, विस्तृत सड़कों और गलियों, कुंड, सरोवर, तलैया, धर्मवापी तथा अन्यान्य देव निर्मित कूपों का पुनः निर्माण करवाया। इस प्रकार मनोरम धर्मारण्य में इन सब वस्तुओं का विस्तार पूर्वक निर्माण कराकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें त्रय विधि के मुख्य मुख्य विद्वानों को सौंप दिया। श्री रामचंद्र जी का शासन वहां ताम्रपत्र पर लिखकर रख लिया गया है। जो उसको लोप करेगा उसके पूर्वज नरक में पड़ेंगे और उसके कुल में संतति नहीं होगी। तत्पश्चात श्री राम ने पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाकर कहा, महावीर वायु कुमार, तुम्हारी भी पूजा होगी। तुम इस क्षेत्र की रक्षा के लिए यहां निवास करो। हनुमान जी ने प्रणाम करके प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इस प्रकार उस तीर्थ का जीर्णोद्धार किया। श्री माता का पूजन करके वे अन्य तीर्थों में जाने को उद्यत हुए। ब्रह्मा आदि देवता भी श्री राम को आशीर्वाद दे अपने अपने लोक को चले। राम नाम की महिमा, कलयुग का प्रभाव तथा धर्मारण्य क्षेत्र के महात्मा का श्रवण का फल। व्यास जी कहते हैं, जो लोग राम 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाते, पीते, सोते, चलते और बैठते समय सुख में या दुख में राम मंत्र का जप करते हैं, उन्हें दुख, दुर्भाग्य आदि व्याधि का भय नहीं रहता। उनकी आयु, संपत्ति और बल प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पाप से छूट जाता है। वह नरक में नहीं पड़ता और अक्षय गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री राम जी ने तीर्थोद्धार का सब कार्य पूरा कर ब्राह्मणों की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और गाय, घोड़े, भैंस तथा रथ आदि बहुत से दान देकर वे सेना सहित लौट आए। क्रमशः अयोध्या नगरी में आकर उन्होंने दीर्घ काल तक राज्य किया। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, कलयुग प्राप्त होने पर संसार में कैसा भय होता है? व्यास जी बोले, राजन, कलयुग में लोग असत्यवादी और साधु पुरुषों की निंदा करने वाले होंगे। वे सभी लुटेरों के कर्म करने वाले तथा पितृभक्ति से दूर होंगे। अपने ही गोत्र की स्त्रियों से रमण करने वाले और चपलता के ही चिंतन में तत्पर होंगे। सब एक दूसरे के विरोधी, ब्राह्मण द्वेषी तथा शरणागतों का वध करने वाले होंगे। कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण वेद भ्रष्ट, अहंकारी, वैश्योचित आचार, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य में तत्पर और संध्या कर्मों का लोप करने वाले होंगे। शांति काल में शूरता की डींग मारने वाले और भय प्राप्त होने पर अत्यंत दीन होंगे। श्राद्ध तर्पण से दूर रहेंगे। असुरों के समान आचरण करने वाले तथा विष्णु भक्ति से दूर होंगे। दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले और सूदखोर होंगे। ब्राह्मण बिना नहाए भोजन कर लेंगे। क्षत्रिय युद्ध का नाम सुनकर दूर भागेंगे। कली में सब लोग दुष्ट वृत्ति वाले तथा मलिन होंगे। मदिरा पिएंगे और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे लोगों से भी यज्ञ करवाएंगे। स्त्रियां पति से द्वेष करने वाली तथा पुत्र पिता से वैर रखने वाले होंगे। कलयुग के शूद्र मनुष्य भाई से शत्रुता रखेंगे। ब्राह्मण धन संग्रह में तत्पर होकर गाय का दूध, दही और घी बेचेंगे। कलिकाल में गौएं प्रायः दूध नहीं देती हैं। वृक्षों में कभी फल नहीं लगते हैं। लोग कन्या बेचने वाले होंगे। गाय और बकरी को भी बेचेंगे। विष विक्रय तथा रस विक्रय करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां 11 वर्ष की आयु में ही गर्भ धारण करेंगी। प्रायः लोग एकादशी के उपवास से रहित होंगे। तीर्थ सेवन में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खाने वाले और अधिक सोने वाले होंगे।
सब लोग कुटिल वृत्ति से जीविका चलाने वाले तथा वेदों की निंदा में तत्पर होंगे, सन्यासियों की निंदा करेंगे और परस्पर एक दूसरे को छलने वाले होंगे। कलयुग में छुआछूत के दोष को नहीं मानेंगे। क्षत्रिय लोग राज्य से वंचित होंगे और म्लेच्छ राजा होंगे। प्रायः सब विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही तथा शिष्णोदर परायण होंगे। महाराज, कलयुग आने पर चारों वर्ण के लोग एक हो जाएंगे। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। कलयुग प्राप्त होने पर सब ब्राह्मण स्थान से भ्रष्ट होंगे। वे बलवान पक्ष को ग्रहण करेंगे और पक्षपाती होंगे तथा वेद भ्रष्ट होंगे। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने धर्मारण्य तीर्थ को स्थापित किया था। सत्य युग में इस तीर्थ का नाम धर्मारण्य, त्रेता में सत्य मंदिर, द्वापर में वेद भवन और कलयुग में मोहेरक हुआ। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सब पापों का नाश करने वाले धर्मारण्य महात्म को सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर से होने वाले त्रिविध पातक का नाश कर देता है। एक बार इसके सुनने अथवा कीर्तन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता है। श्रेष्ठ पुरुष पवित्र चित्त होकर इस पुराण की पुस्तक को किसी उत्तम स्थान पर स्थापित करके रेशमी वस्त्र तथा गंधमाल्य आदि से इसकी पृथक पृथक पूजा करें। कथा समाप्त होने पर याचक की भी पूजा करें और वाचक की भी पूजा करें। विचित्र वस्त्र दें, गंधमाला और चंदन आदि के द्वारा देवताओं के समान पूजा करके वाचक को दूध देने वाली चातुर्मास्य महात्म्य, चातुर्मास्य व्रत का महात्म्य, संयम नियम, दया धर्म तथा चौमासे में अन्न आदि दानों की महिमा। नारद जी बोले, देवाधिदेव, इस समय में शुभ कारक चातुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षे, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याणमय सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहां सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं है, वहां कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान चातुर्मास से आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चातुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है, उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चातुर्मास में नदी स्नान करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तड़ाग और बावली में स्नान करता है, उसके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास में स्नान करता है, उसके पुण्य की संख्या ही नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चातुर्मास में स्नान करता है, उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। जो नर्मदा में एकाग्र चित्त होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है, उसके पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है, वह कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्व पत्र के जल से चातुर्मास में स्नान करता है, उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवाधिदेव भगवान विष्णु के चरणों के
अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशनी कही गई हैं। चातुर्मास्य में उनका यह महात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्रों पाप भस्म कर डालते हैं, इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास्य में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कर्म शुभ कर्म किए जाते हैं वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण करते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पा जाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान न करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चातुर्मास्य में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से भी उसकी शुद्धि होती है। मंत्र स्नान से, भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास्य में यह महत्व और बढ़ जाता है। चातुर्मास्य में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धा युक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसमें महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप, होम आदि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके पीछे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। चातुर्मास्य सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्म युक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु, देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गोभक्ति और दान में प्रीति, ये सब सदा धर्म के साधन हैं। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन एवं नियम भी महान फल देने वाला होता है। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निःसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है। एक सत्य ही परम तप है। केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही परम धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराये धन का अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्यों के लिए वर्जित हैं। चातुर्मास्य में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज्य है। नारद, जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है। मनुष्यों के शरीर में यह अहंकार विष है, अतः वह सदैव त्याग देने योग्य है। मनुष्य कामना के त्याग द्वारा क्रोध और लोभ को जीते। ऐसे मनुष्य के सहस्त्रों पाप
उसके शरीर से निकलकर सहस्त्रों टुकड़ों में नष्ट हो जाते हैं। शांति के द्वारा मोह और मन को जीतकर विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए। संतोष से ही शांति का उदय होता है। जो अपनी कोमलता एवं सरलता के द्वारा ईर्ष्या भाव को दबा देता है वह मुनीश्वर है। चातुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। अतः सदा सम्मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए। मनीषी पुरुष इस भूत द्रोह को सहस्त्रों पापों का मूल बताते हैं। इसलिए मनुष्यों को सर्वथा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। सब प्राणियों के हृदय में सदा भगवान विष्णु विराज रहे हैं। जो उन प्राणियों से द्रोह करने वाला है उसके द्वारा भगवान का ही तिरस्कार होता है। जिस धर्म में दया नहीं है वह दूषित माना गया है। दया के बिना न विज्ञान होता है, न धर्म और न ही ज्ञान। अतः सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखकर सबके ऊपर दया करना चाहिए। यही सनातन धर्म है जो सब पुरुषों के द्वारा सदा सेवन करने योग्य है। सब धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है और अन्न में ही प्राणियों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करे। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न दान देने वाला मनुष्य अक्षय सुख को प्राप्त होता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा। मणि, रत्न, मूंगा, चांदी, सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दान में भी अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। चातुर्मास में अन्न और जल का दान गोदान पाप है। परनिंदा महान भय है। परनिंदा महान दुख है और परनिंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। चौमासे में केशों का संवारना और हजामत त्याग दें तो वह तीनों तापों से रहित हो जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों एवं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से भी मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में उनका विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करें, 6 महीने के भीतर जहां कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। सर्वथा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता हो वह मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन विष्णु वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अतः चातुर्मास में विशेष रूप से व्रतधारी श्री हरि को ग्रहण करना चाहिए। तपोनिधि भगवान नारायण के शयन करने पर अपने इस शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त जो व्रत है उसे विष्णु व्रत जानो। धर्म में संलग्न होना तप है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य को ही बढ़ावे। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर
यह महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। ऐसा ही जानो, जो इस वैष्णव धर्म का पालन करता है वह कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान के शयन करने पर जो यह प्रतिज्ञा करके कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूंगा, उसका पालन करता हूं, तो उसी को व्रत कहते हैं। वह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता एवं कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का अभाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान तथा श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण, ये नियम जिस पुरुष में स्थिर हैं वह जीवन मुक्त कहा गया है। वह पातकों से कभी लिप्त नहीं होता। एक बार का किया हुआ व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है। चातुर्मास्य में ब्रह्मचर्य आदि का सेवन अधिक फलद होता है। चातुर्मास्य व्रत का अनुष्ठान सभी वर्ण के लोगों के लिए महान फलदायक है। व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्यों द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। चातुर्मास्य आने पर व्रत का यत्न पूर्वक पालन करें। विष्णु, ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करें। चारों वेद में स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजें, जिनके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और कभी संताप को नहीं प्राप्त होता।